ज्ञान, श्रद्धा, वसति, कर्म, आहार आदि जो कुछ भी है, सब के सब त्रिगुणात्मकता के कारण अधम, मध्यम और उत्तम इन तीनों भेदों में बट जाते हैं। अर्थात सत्व, रज, तम इन गुणों में से कौन किसमें अधिक प्रबल है यह देखा जाता है और वस्तुओं आदि का उपर्युक्त तीनों वर्गों में रखा जाता है। ज्ञान 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। श्रद्धा 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम, आदि आदि। लेकिन आपके मंदिर, आपकी सेवाएं आदि, आपसे संबंध रखने वाले जो कुछ हैं, सब के सब त्रिगुणों से परे हैं, निर्गुण ब्रह्म में अधिष्ठित हैं। अतः उस निर्गुण के भजन से मैं जल्दी ही सिद्ध हो जाऊंगा। भगवान, आप में चित्त को टिकाकर मैं ससुख निश्चिंत घूमूंगा। अपनी सभी चेष्टाएं मानसिक, वाचिक एवं कायिक आपको अर्पित करते हुए पूरा करूंगा। जिन जिन पुण्य देशों में आपके भक्त रहते आ रहे हैं और रहते आ रहे थे, उनकी तीर्थ यात्रा करूंगा। डाकू, ब्राह्मण, जानवर आदि सबको समान मानूंगा। सबके साथ समचित्तता से बरतूंगा। मान, अपमान, स्पर्धा, असूया आदि दोषों से मुक्त होकर उन सभी भावों को चित्त से निकालकर सब में आत्मरूप रहने वाले आपकी सदा सर्वदा पूजा करूंगा। जब तक सबके प्रति यह भावना स्फुट न पैदा हो जाए कि प्रत्येक में आपका आत्मरूप अस्तित्व है, सबके साथ समानता से बरतना चाहिए, तब तक मैं आपकी उपासना में लगता रहूंगा। फिर जब एकात्मकता का यह बोध प्राप्त होगा, तब त्वन्मय होकर आप ही बनकर विचरूंगा। हे भगवान, जब एक बार यह आपकी उपासना या आपका भागवत धर्म आरंभ हो जाएगा, तब फिर उसका नाश कभी नहीं होगा। उसका आचरण लगातार होता ही रहेगा। हे विभु, इसलिए मुझे वह सुंदर भक्ति मार्ग पूर्णतया दे दें। भगवान, इस भक्ति योग को दृढ़ बनाने के लिए मुझे आरोग्य एवं आयु की अपेक्षा है। सौभाग्य है कि इस बात में भी आपके चरणों की सेवा करनी है। आश्चर्य, दूध ही औषध जैसा बना है। प्राचीन समय में जब ज्योतिषियों ने मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष की बताई, तब उन्होंने वर्ष भर बड़ी निष्ठा से आपकी सेवा की और आपके भक्तजनों द्वारा मृत्यु को भगा दिया। आपके भक्त उन चिरायु मार्कंडेय के लिए पुष्पभद्रा नदी के तीर पर तप करते हुए ब्रह्म ज्ञान के अतुल आनंद में मग्न हो 6 मनवंतर बिताए। 7वें मनवंतर के इंद्र ने देव, नारियां, अप्सराएं, वसंत पवन, कामदेव आदि से उन्हें मोहित करने को प्रयत्न किया, लेकिन वे सब मुनि की योगाग्नि की गर्मी में सूख कर तप्त होकर कुछ नहीं कर पाए। आपके भक्त को कौन जीत सकता है? तदनंतर आप नारायण के रूप में नर समेत बड़ी प्रीति से उनके पास आए। मुनि ने बड़े आनंद से आपकी स्तुति की। आपने कई प्रकार के वरदानों से उन्हें लुभाया, लेकिन उन्होंने एक को भी नहीं माना। आपकी माया का दर्शन मात्र कर लिया। वे अपनी अंतरात्मा से भक्ति से संतुष्ट थे और अब तक माया के सुखों दुखों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। इसलिए आश्चर्यजनक अनुभव मात्र के लिए वे माया की खोज में पड़ गए। आप वर देकर चले गए और तभी तेज आंधी चलने लगी, जिससे मेघ समूह उद्विग्न हो पानी बरसाने लगे। सातों समुद्र अत्यंत शुद्ध हुए और सारे जगत को डुबा दिया। मार्कंडेय अनेक कोटि वर्षों तक जल में बड़ी दीनता से भटकते रहे। तब उन्होंने दूर वटपत्र पर लेटे मुख कमल में चरण की उंगलियों को रख पड़े श्याम वर्ण वाले एक आश्चर्यजनक बालक के रूप में आपको ही देख लिया। मुनींद्र बालक रूप आपको देखकर पुलकित हो गए और आपको छूने की इच्छा से तुरंत पास आए। तब वे आपकी श्वास वायु से आपके अंदर खिंच गए और वहां उन्होंने
सारे लोक समूहों को देखा। फिर प्रयच्छवास वायु में पड़कर बाहर आ गिरे, जो आपके कृपा कटाक्ष उन पर पड़े। उन्होंने मोदमग्न हो आपको छाती से लगाना चाहा, तो आप उसी दम ओझल हो गए और मुनि ने अपने को पहले की तरह अपने आश्रम में पाया। फिर त्रिपुरारी शिव आपके इस भक्त को देखने की इच्छा से पत्नी गौरी के साथ उनके सामने गए। मुनि को अजरता, अमरता आदि सिद्धियां पहले ही स्वयं प्राप्त हो चुकी थीं। शिव ने इन सिद्धियों को ही बिना मांगे फिर से उन्हें दे दिया और चले गए। जब आपकी सेवा से कामवैरी शिव भी संतुष्ट हो जाते हैं, तब स्पष्ट है कि आप ही त्रिमूर्ति स्वरूप तथा सबके नियंता हैं। 3 खंड वाले सत्यलोक में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के स्थान क्रमशः ऊपर ऊपर ही को हैं। पहले ब्रह्मा का, विष्णु का और तदुपरि शिव का स्थान है। जहाँ माया जनित कोई विकार नहीं होता, वह वैकुंठ तो इन तीनों धामों के ऊपर, सत्यलोक के बाहर ऊपर है। आप वहाँ वैकुंठ में कारण जल में और गोकुल में शुद्ध सत्व स्वरूपी तथा सच्चिन्मय ब्रह्म से अभिन्न होकर विराजते हैं। हे गुरुवायूरपुरेश, आप मुझे सभी रोगों से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।